हाय गाइस, मैं हूं अमर और आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरियों के बारे में और प्राइवेट नौकरियों के बारे में। क्या सरकारी नौकरी करनी चाहिए, क्यों प्राइवेट नौकरी करनी चाहिए। अगर आप भी इस चीज़ के लिए कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो मैं बात करूंगा सरकारी नौकरियों से। सच बताऊं तो आज के सिनेरियो में सरकारी नौकरियां एक प्रेस्टीज सिक्योरिटी के तौर पे देखी जाती हैं कि हाँ, लाइफ टाइम आप सिक्योर्ड रहेंगे, आपको एक फ़िक्स्ड सैलरी मिलती रहेगी, बहुत से बेनिफिट्स होंगे, जो कि कुछ हद तक सही भी है। लेकिन इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि भाई हाँ, सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, क्योंकि दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो सरकारी नौकरी से कहीं बढ़ के हैं। तो सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है, सरकारी नौकरी के अलावा भी बहुत से लोग हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि जो एक टाइम के बाद, +2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरियों की तैयारियों में लग जाते हैं। वो बहुत टाइम तक सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहते हैं, उन्हें सक्सेस नहीं मिलती। हाँ, आपको नॉलेज हो जाएगी, आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, आप एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं उस नॉलेज से। लेकिन अल्टीमेटली इंसान को रोज़गार चाहिए, पैसा चाहिए अपनी जीविका चलाने के लिए। और पैसा नहीं होगा तो लोग उसको बुरी नज़र से देखेंगे कि भाई इसके पास पैसा नहीं है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जिन्होंने सरकारी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू की। तैयारी के बाद कुछ ही दिनों में अ, एक नेगेटिविटी का माहौल आफ्टर फेलियर्स, और बहुत कंपटीशन है। मतलब एक जॉब के लिए कम से कम 1:500 तक का भी कंपटीशन होता है जॉब्स में। तो ऐसे में क्या सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी करना, उसके लिए 1 साल 2 साल 3 साल बर्बाद करना क्या सही है? मुझे नहीं लगता। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस में सरकारी नौकरी में भी मैंने काम किया है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंसान को हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। सरकारी नौकरियां अब वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, स्पेशली इस सरकार में जो पिछले 7 साल से इस वक्त है। इस सरकार में सरकारी नौकरियां इज़ जस्ट लाइक एनी अदर जॉब, अनफॉर्चुनेटली। जो पहले हुआ करता था कि सरकारी नौकरी एक बार लग गए तो आप सरकार के दामाद बन जाओगे, पूरी उम्र की सिक्योरिटी होगी, सब कुछ होगा। अब वो नहीं रहा। अब ये है कि आप सरकार के लिए जाएंगे, नौकरी करने जाते हैं, हो सकता है आपको पूरा दिन काम करना पड़े, हो सकता है आपको रात तक भी काम करना पड़े। अगर हम करंट सिनेरियो देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ही बात करें जो कि सबसे ऊंचा सरकारी दफ्तर माना जाता है, वहाँ पे 9:30-10 बजना आम बात है। ऐसे बहुत से ऑफिसेज हैं क्योंकि बिकॉज हमारे यहाँ पे कल्चर ऐसा है कि एक ऊपर जो कर रहे हैं नीचे भी लोग वही फॉलो करते हैं। तो ऊपर से नीचे तक की ये चीज़ लोग नहीं समझते, लेकिन कहीं ना कहीं माहौल इस तरह का होता जा रहा है कि जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। मैं नाना करते ऐसे इतने सारे लोगों को जानता हूँ जो पिछले 5 सालों में अपनी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब छोड़ चुके हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन और वो करने को नहीं मिल रहा जिस उम्मीद से वो इन नौकरियों में आए थे। तो ऐसे में क्या सरकारी नौकरी के पीछे अपना ज़रूरी कीमती 1 साल 2 साल 3 साल बर्बाद करना क्या सही है? सरकारी नौकरी होती क्या है? सरकारी नौकरी में एक पद होता है जिस पे आप बैठते हो, अपनी ड्यूटीज़ करते हो, जो भी ड्यूटीज़ होती हैं। बहुत कम सरकारी नौकरियां ऐसी होती हैं जिसमें कोई स्किल या कोई पर्टिकुलर टाइप का आपको एक काम की ज़रूरत होती है। जहाँ पे भी स्किल की ज़रूरत होती है, सरकारें अपना काम प्राइवेट फर्म्स या थर्ड पार्टी फर्म्स को देती हैं, थर्ड पार्टी कंपनीज को देती हैं, वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऐसे में क्या सरकारी नौकरी करना सही है? मैं जस्ट कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको जिससे आपको इस चीज़ का इल्म हो कि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, पर क्या वो वर्थ है आपकी मेहनत? आप 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्या वो वर्थ है? मैं ये नहीं कहता कि आप तैयारी ना करें, तैयारी करें, नॉलेज के लिए करें,
तैयारी करें, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए करें, लेकिन ये एक्सपेक्ट करके करना कि मेरा हो ही जाएगा, वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। पहली बात कि जो लोग सरकारी नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं आज के तारीख में, आप किसी के पास भी जाएं और उनसे पूछें कि क्या आप अपनी जॉब नौकरी से सेटिस्फाइड हैं, क्या वर्किंग आवर्स और सब कुछ सब सही है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आज के टाइम में 10 में से 7 से 8 लोग ऐसे कह देंगे कि नहीं, काश हमने भी प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर ली होती। क्यों? क्योंकि जब एक बार आप सरकारी नौकरी में घुस जाते हैं, 3 या 4-5 साल हो जाते हैं जब आपको नौकरी करते हुए, तो आपने कोई स्किल नहीं सीखा वहाँ पे। आपने वहाँ पे फाइल्स को पढ़ना सीखा, फाइल्स को चलाना सीखा, अप्रूवल कैसे होता है ये करना सीखा, पर स्किल क्या सीखा? स्किल अगर है तो आप कल को और नौकरी भी कर सकते हैं। तो एक तरह से अपने आप को सरकार को सौंपने वाली बात है। तो इसलिए सरकारी नौकरियों के पीछे भागना, मुझे नहीं लगता आज के टाइम में वो सिनेरियो सेम रह गया जो कि पहले हुआ करता था। अब ये बहुत बदल चुका है, चीज़ें बदलती जा रही हैं बहुत तेज़ी से। पिछले 7 साल की अगर हम बात करें, हम कितने डिजिटाइजेशन हो चुकी है, कितना ज़्यादा हम इन्फ्लक्स देख रहे हैं डिजिटल ऐप्स का, हम हर चीज़ घर पे मंगाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स का चार्म जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और जब आप कभी तैयारी करते हैं और आपका नहीं होता, तो आपके मन में एक ये ख्याल भी आता है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ करप्शन हुआ हो। करप्शन हो या ना हो, लेकिन एक मेंटालिटी फिर भी आती है। ये सब भी बाद में प्रॉब्लमेटिक होता है, बिकॉज आप ये सब सोचते हैं तो फिर इन सब चीज़ों से थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा हीन भावना आती है आपके दिमाग में। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सरकारी नौकरियों की क्या क्रेडिबिलिटी है। हम सब सरकारी नौकरियाँ पाना चाहते हैं। अगर हम एसएससी को देखें, यूपीएससी के जो ओआरए एग्ज़ाम्स होते हैं उनको देखें, और बहुत से डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे डीडीए, पीडब्ल्यूडी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये सब का हायरिंग प्रोसीजर है क्या? किन लोगों पे ये ट्रस्ट करते हैं अपने स्टाफ को हायर करने के लिए? तो मैं आपको एक बिटर ट्रुथ बताऊंगा। पहले जब ये लोग खुद से एग्ज़ाम कंडक्ट करते थे तो उसमें करप्शन निकल, सरकारी ऑफिसर्स, ये जो सरकारी ऑफिसर्स हैं ये करप्शन के इन पे चार्जेस लगते थे, और ऐसा कहा जाता था कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये कोर्ट्स में भी आया है, ये कई बार अखबारों में भी आया है कि कहीं ना कहीं हायरिंग प्रोसेस के दौरान धांधली हुई है। तो आखिरकार अब मैक्सिमम जो गवर्नमेंट भर्ती होती है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम से होती है, और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कराता कौन है कंडक्ट? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि प्राइवेट फर्म है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, एक सरकारी डिपार्टमेंट अपना सरकारी स्टाफ हायर करने के लिए भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेड, और उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत से लोग काम कर रहे होंगे जो अपना काम ईमानदारी से कर रहे होंगे, और उनको कुछ ना कुछ उसके बट में सैलरी भी मिल रही होगी। तो सरकार को जब अपने ही प्रोसेस पर क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो एक प्राइवेट फर्म पे ट्रस्ट करती है ताकि वो हमें एक अच्छा सही प्रोसीजर से एग्ज़ाम कंडक्ट करा के फेयर तरीके से रिज़ल्ट दे, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकारी नौकरियों की वही प्रेस्टीज बची है समाज में? मैं ऐसा नहीं मानता। बात करें प्राइवेट नौकरियों की, तो प्राइवेट नौकरियां कहीं ना कहीं बहुत तरीके की हैं। अगर आप 5,000 से स्टार्ट करें, 10,000 से स्टार्ट करें, 20,000 से स्टार्ट करें, इस यहाँ से स्टार्ट करके आप 5 लाख 10 लाख रुपए महीने की भी प्राइवेट नौकरियाँ इस वक्त इंडिया की मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज़ में हैं। तो अगर आप अपना करियर शुरू करते हैं प्राइवेट सेक्टर से, तो नो डाउट आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के आए कि मैं पास आउट हुआ और मुझे काम करना ना पड़े, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। आपको काम करना पड़ेगा। आप काम करेंगे तो आप कुछ सीखेंगे, कोई स्किल सीखेंगे जिससे आप उस कंपनी में अपना योगदान दे पा रहे हैं, उसके बिज़नेस को बढ़ा पा रहे हैं। वो स्किल आपको कल को भी काम आएगा, अपने अपने काम के लिए या फिर किसी और कंपनी में उसको ग्रो करने के लिए। तो जैसे जैसे आपका करियर बढ़ता है, आपको सैलरी आपकी बढ़ती जाती है, और आप जब पूरे दिन काम करके घर लौटते हैं तो आपको भी सेटिस्फाइड फील होता है कि हाँ, आप इतना काम करके आए हैं आज। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि जो आज की जनरेशन है
उसके लिए सरकारी सिस्टम जो है वो उस तरीके से सही नहीं बैठता जिस तरीके से उसे होना चाहिए। मैं इस मामले में करंट जो सरकार है उसकी तारीफ़ करता हूँ कि वो चीज़ों को कहीं न कहीं डेज़ोल्यूट करती जा रही है। कहीं न कहीं सरकार में भी बहुत सा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ऐसे में धीरे-धीरे चीज़ें बदलेंगी, पर हाँ, प्रेज़ेंट जो सिस्टम है, जो अभी के लोग हैं सरकार में, उन्हें तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इस चीज़ से। और ऐसा कि हम देखते भी हैं कि करंट सरकार को बहुत से सरकारी एम्प्लॉइज़ और सरकारी अधिकारी बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि यहाँ पे बहुत काम होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, जो कि है भी। तो मैं एज़ ए पर्सनल अगर मेरा सजेशन हो, जितना कि मैं इन सिस्टम्स को जानता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस रहा है सरकारी विभागों में, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आज के टाइम में आप समय बर्बाद मत करें। कंक्लूजन पे अगर हम देखें तो मैं यही कहूँगा कि आप समय बर्बाद मत करें। हाँ, आप एक नौकरी करें, उसके साथ-साथ आप तैयारी करें। अगर आपको नौकरी मिलनी होगी और आप में वो कैपेबिलिटी होगी तो शायद आप तब भी पा लेंगे। तो आप प्राइवेट में भी बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छी सैलरी, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ बना सकते हैं, पर बशर्ते आप अपने काम के लिए ईमानदार हों और सही टाइम पे सही नौकरी आप लें, अपने स्किल्स के हिसाब से नौकरी लें। तो कहीं न कहीं हम एक ये बात बोल सकते हैं कि आज वो चार्म सरकारी नौकरियों का नहीं रहा जो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले हुआ करता था। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।